Hello everyone, today we are here to start chapter number 11 transportation in animals and plants for class 7th. So here we go. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर फूड का कैसे ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज आउट होता है. लेकिन अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा जो फूड होता है वो क्यों ज़रूरी होता है हमें, और कैसे हम उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ओके, हमारी बॉडी के अंदर वो फूड सभी पार्ट्स तक कैसे पहुंच पाता है और सभी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कैसे हो पाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस टुगेदर मेक अ सर्कुलेटरी सिस्टम. कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है उसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व करती है वो हमारी क्या होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है. सबसे पहले हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड. कि ब्लड क्या होता है? ब्लड एक क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. अब ये ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड सबसे पहला फंक्शन क्या करता है कि वो सभी डाइजेस्टिव फूड को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुंचाता है. सेकंड, वो क्या करता है, वो कैरी ऑक्सीजन करता है. कहाँ से? लंग्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. कि जो ऑक्सीजन रिच हमारा ब्लड होता है उसको कैरी करता है. ओके, कैरी करता है ऑक्सीजन को सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर. देन इट ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट रिमूवल टू द बॉडी. कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स के अंदर उसको कलेक्ट करता है और उसको रिमूव करने में हेल्प करता है. ठीक है, अब हमने ब्लड के फंक्शंस पढ़े क्या क्या होते हैं. कि वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और सभी फूड को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पहुँचाने में हमारी हेल्प करता है. लेकिन अब ये ब्लड किस चीज़ से मिलके बना होता है? ब्लड एक फ्लूइड है, ये हमें पता है. ब्लड प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बल के बना हुआ होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब सेल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा आता है आरबीसी. आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स एक टाइप होती है जो रेड पिगमेंट कंटेन करती है और वो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से आती है. अगर हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हीमोग्लोबिन होती है उसी की वजह से हमारे जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी कर पाता है वो, और डिफरेंट पार्ट्स तक दे पाता है. इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल. हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं होगा कि वो सभी जगह तक हमारा जो फूड है, एनर्जी है, उसको प्रोवाइड करा सके. हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये पॉसिबल है. विदाउट हीमोग्लोबिन वो नहीं हो सकता. और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को रेड अपीयर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारे जो सेल आते हैं ब्लड के अंदर दैट इज़ वाइट ब्लड सेल, जिसको हम WBCs भी बोलते हैं. ये हमारे फाइट अगेंस्ट जर्म्स होती हैं. कि हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स एंटर कर जाए तो ये उनसे फाइट करने में हमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो ब्लड कंटेन करता है वो प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप कभी गिर जाओ और आपको ब्लड आना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ी देर के बाद एक डार्क रेड कलर की क्लॉट आपकी उस कट के ऊपर क्लॉट हो जाती है. वो क्लॉट किस वजह से हो जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है. अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो ब्लड फ्लो होता रहेगा, वहाँ पे वो रेड कलर का क्लॉट फॉर्म नहीं होगा. ओके, सो ये एक प्लेटलेट का फंक्शन होता है कि प्लेटलेट्स होना क्यों ज़रूरी है. नेक्स्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा पार्ट आता है दैट इज़ ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं. कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं. कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी करती हैं. ओके, सो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो हार्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स से, एंड लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें रिमूवल भी करनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. सो बेसिकली हमारी दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती है दैट इज़ आर्टरीज एंड वेन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. सबसे पहले हम आर्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे. आर्टरीज़ वो ब्लड वेसल्स होती है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट से लेके सभी और बॉडी पार्ट्स तक जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करती है वो होती है आर्टरीज़. आर्टरीज़ की जो वॉल होती है वो थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर पता लगता है कि हमारी आर्टरीज़ की थिक वॉल्स की वजह से. ओके, अब ब्लड फ्लो कैसे होता है ये हमें एक्टिविटी 11.1 बताएगी. आपको क्या करना है? आपको अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर लेनी है, उसको
राइट हैंड की और लेफ़्ट हैंड की कुछ फिस्ट, जो आपकी फिस्ट ख़त्म होती है उसके बाद, फिस्ट ख़त्म होने के बाद कुछ इस पोर्शन के अंदर ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है और आपको यहाँ पे एक थ्रोबिंग सी फील होगी, पंपिंग लाइक समथिंग फील होगा आपको इसके अंदर। पंपिंग को आपको ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि 1 मिनट में वो कितने टाइम बीट करते हैं, कितने टाइम आपको वो फील होती है, नंबर ऑफ़ टाइम उसको काउंट करना। और नंबर ऑफ़ टाइम वो क्या होता है, जितनी बार वो बीट करेगी वो मिलके क्या बनाता है, पल्स रेट। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर 70 to 80 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, वो एक नॉर्मल पल्स रेट होती है हमारी बॉडी की। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है, यहाँ पे टेबल 11.1, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेम्स लिखने हैं जिस भी पर्सन का आप ये चेक करते हो और पर मिनट कितने टाइम वो बीट करती है। ओके, नेक्स्ट कम्स हमारा जो नेक्स्ट ब्लड वेसल्स आती है हमारी, दैट इज़ वेन्स। वेन्स हमारी कौन सी होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हो या आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी बोल सकते हो, जो CO2 कैरी करती है। ओके, CO2 रिच ब्लड कैरी करती है हमारी बॉडी में और सभी अलग अलग पार्ट से बैक टू दी हार्ट। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन वॉल्स होती हैं। जो आपने ऊपर वाली एक्टिविटी के अंदर पल्स रेट चेक की, वो पल्स रेट के अंदर जो सोबिंग फील हो रही है वहाँ पर वेन प्रेजेंट है, इस वजह से आपको फील हो रही है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा जो आर्टरीज़ होती हैं उनकी जो हमारी वॉल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो आपको उसके अंदर सोबिंग फील नहीं होगी, लेकिन जो वेन्स होती हैं उसके अंदर फील होगी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर आता है, दैट इज़ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, जो हमारी फर्दर डिवाइड करती है हमारी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाया गया है 11.3 के अंदर। दीज आर कॉल्ड दी कैपिलरीज। कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज़ हार्ट। नाउ अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है, हार्ट एक ऑर्गन होता है जो कंटिन्यूसली बीट करता है, जो बीट करता है आपका, और वो आपके ब्लड के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आपको आपका हार्ट लोकेट करना है तो हार्ट आपका क्या होगा, चेस्ट कैविटी एंड लोअर टिप स्लाइटली स्लांटेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट, थोड़ी सी लेफ्ट साइड के अंदर होगा। एंड यू कैन फील, होल्ड योर पाम फिंगर इनवर्ड, कि आप अपनी फिंगर्स को इनवर्ड डायरेक्शन में होल्ड करो और रफली आपको एक फिगर दिखे, रफली जो आपकी फिस्ट दिखेगी, आपका हार्ट कुछ इसी टाइप का होता है। ओके, सो व्हाट हैपन इफ़ द रिच जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करती हैं कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स ना हो। हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसके अपर 2 चैम्बर्स आर्टरिया होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में बोले तो आर्टरियम होती है, एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स होती हैं हमारी। ओके, जो पार्टीशन होती है इनके बीच में वो अवॉइड करती है किसको, हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने के लिए। अगर आपको फंक्शनिंग पढ़नी है एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हमें ये देखना है कि ब्लड कैसे फ्लो करता है तो फिगर 11.3 हमें बताएगी, दैट इज़ दिस वन, कि हमारा ब्लड कैसे फ्लो करता है। हार्ट से आर्टरीज कैरी करते हैं हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी के अंदर होता है। फिर कैपिलरीज भी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में, और यहाँ पे आके लंग्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और जो हमारा वेस्ट ब्लड जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं वो वेन्स कैरी करती है बैक टू दी हार्ट एंड देन बैक टू दी लंग्स। लंग्स से पहले हमारा ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में, हार्ट टू आर्टरीज, देन कैपिलरीज टू वेन, देन पल्मोनरी आर्टरीज एंड देन अगेन्स टू लंग्स। ओके, सो ये हमारा एरोज हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस साइड इज शोइंग दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस साइड इज शोइंग दी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, देन व्हाट इज़ दी हार्ट बीट। अब हार्ट बीट क्या होती है, जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, दैट इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट होती है कि जो हमारी वॉल्स ऑफ चैम्बर, जो हमारी वॉल्स होती हैं, हमारी हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं वो एक मसल से मिलके बने होते हैं जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं रिदमिकली। एक बार कॉन्टैक्ट और एक बार रिलैक्स, जो वो रिदम होती है हमारी कंटिन्यूटी, वो हमारा मिलके हार्ट बीट बनाती है। ओके, हार्ट बीट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। और जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ताकि आपकी हार्ट बीट को रीड कर सकें। यहाँ पे एक चेस्ट
पीस होता है जिसको आपको चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है. दिस इज़ ट्यूब्स एंड देयर आर 2 ईयर पीसेस जिसके अंदर आपको साउंड सुनाई देती है कि आपकी हार्ट बीट है वो कैसे चल रही है. तो अगर आपको ये अपनी खुद की हार्ट बीट हियर करनी है तो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज़ 11.2. उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक फ़नल लेनी है, उस फ़नल के ऊपर ऐसे एक रबर शीट को अटैच कर देना है और उसके अलॉन्ग में एक पाइप अटैच करनी है जो कि 7 to 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो आपकी ईयर्स तक पहुंच जाए. उस फ़नल को आप अपनी चेस्ट कैविटी के ऊपर प्लेस करो और एक उसका एक जो उस पाइप का एंड है उसको अपने ईयर में प्लेस करना है तो आप अपनी हार्ट बीट को सुन पाओगे. तो आपको क्या करना है, एक टेबल फिल करनी है जिसके अंदर आपको यहाँ स्टूडेंट्स नेम लिखने हैं कि किसकी बारे में आप चेक कर रहे हो. एक जब बंदा नॉर्मल पोजीशन पे है तो उसकी हार्ट बीट क्या है, पल्स रेट क्या है. 4 या 5 मिनट रन करने के बाद उसकी हार्ट बीट और पल्स रेट क्या है, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी हार्ट रेट और पल्स रेट किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम. हमने ऊपर जितना भी पढ़ा वो हमारा मिलकर बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन सिस्टम इन एनिमल्स. एक्सक्रीशन सिस्टम क्या होता है हमारे एनिमल्स के अंदर और कैसे वो फॉलो करता है, ये टॉपिक हमें ये बताएगा. जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूवल की भी ज़रूरत होती है. वो अनडाइजेस्टेड फूड प्लांट्स में कैसे रिमूव होता है ये तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन ह्यूमंस के अंदर कैसे रिमूव होता है चैप्टर में पढ़ेंगे. जो भी पार्ट्स हमारा रिमूव होता है, जो प्रोसेस उसके लिए इन्वॉल्व किया जाता है रिमूवल के लिए, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं. और जो भी पार्ट्स उस एक्सक्रीशन प्रोसेस को एक्सक्रीशन सिस्टम को करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, तो हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कि वो कैसे कंटेन होता है, कैसे प्रोसेस होता है. दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज़. किडनीज़ के थ्रू ये होता है. सबसे पहले जब हमारी बॉडी के अंदर जो 2 किडनीज़ होती है वहाँ पे जब ब्लड रीच करता है तो उसके अंदर दोनों टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, यूज़फुल भी और हार्मफुल भी. जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो तो बैक टू ब्लड चले जाते हैं और जो अनयूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी वाटर की फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाते हैं. वाटर इन द सेंस यूरिन की फॉर्म के अंदर रिमूव हो जाते हैं. जो यूरिन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर यूनिटरी ब्लैडर आफ्टर किडनी यूनिटरी ब्लैडर के पास चली जाती है और वो किस ट्यूब के थ्रू जाती है, दैट इज़ शोन इन द फिगर 11.6. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर के थ्रू वहाँ पे आपको चल जाती है और उसके बाद यूनिटरी ब्लैडर में आ जाती है और यूनिटरी ओपनिंग के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है. तो जो भी सिस्टम, जो भी पार्ट्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हुए वो सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर एक हम नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो उसके अंदर 1 to 1.8 लीटर्स यूरिन डेली के अंदर 24 आवर्स के अंदर पास ऑन होता है, जिसके अंदर 95% वाटर, 2.25% यूरिया और 2.25% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी रिलीज आउट करती है. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो समर डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. अब ये स्वेट क्या होता है, स्वेट जो होता है वो कंटेन करता है हमारा वाटर और सॉल्ट. वो जो आपकी एज का एक स्टूडेंट है उसने ऑब्जर्व किया है कि एक वाइट कलर के पैचेस फॉर्म हो जाते हैं आपके क्लोथ्स के ऊपर ड्यूरिंग द समर्स. वो वाइट पैच जो फॉर्म होते हैं उसका मेन रीज़न ये होता है कि स्वेटिंग की वजह से जो हमारी बॉडी स्वेटिंग होती है उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सॉल्ट की वजह से वो वाइट पैच फॉर्म होते हैं. ओके, अब स्वेटिंग का कोई फंक्शन क्या होता है, स्वेटिंग का फंक्शन ये होता है कि हमारे जैसे घर में जो ईस्टर्न पोर्ट्स होते हैं जो कूलर के लिए यूज़ किया जाता है वाटर को कूल करने के लिए, उसके अंदर रखा जाता है वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोर्ट. जो थोड़ा बहुत वाटर होता है वो क्या करता है, हमारे पोर्स से इवेपोरेट हो जाता है और उसको जो अंदर वाला वाटर होता है उसको कूल करने में हेल्प करता है. स्वेटिंग का भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है कि वो हमारी बॉडी को कूल करता है और जो थोड़ा बहुत वाटर रिलीज आउट होता है वो एज एन इवेपोरेशन ऑफ द बॉडी का होता है. नेक्स्ट कम ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस इन प्लांट्स कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर सारे विटामिन्स मिनरल्स ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कैसे होता है, क्योंकि प्लांट्स को भी वाटर मिनरल्स की विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज़ डन बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जो वो होता है प्लांट्स के अंदर होता है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, बाय द रूट सिस्टम. जो रूट सिस्टम होता है उसके थ्रू ये प्रोसेस कंटेन किया जाता है. हमारे जितना भी विटामिन्स मिनरल्स होती हैं, वाटर होता है, वो हमारे हेयर रूट से लिया जाता है. हेयर रूट्स इंक्रीज द surface area of the roots and absorption of the water and minerals of the nutrition dissolve in the water. कि जितनी ज़्यादा हेयर रूट्स होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा वाटर का जो अब्जॉर्प्शन है, मिनरल का अब्जॉर्प्शन है वाटर से वो इंक्रीज़ हो जाएगा.
ओके। सो आपको जैसे यहाँ पे 11.7 फिगर के अंदर दिखाया है, जो रूट्स के थ्रू होता है हमारा मिनरल्स एंड विटामिन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और लीव्स तक या हर एक ब्रांच और हर एक पार्ट्स ऑफ द सेल तक पहुँचाते हैं। ओके। जो ये सिस्टम्स हैं, जो ये वेन्स है, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बनी होती है जिसको हम वस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं, और जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के अंदर, उसको हम जाइलम बोलते हैं। जाइलम एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और एक क्रिएट करता है जो कि रूट्स से लेकर लीव्स तक हमारी जितने भी वाटर और न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। ओके। जो फूड होता है, अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे लीव्स होती हैं वो हमारी फूड फैक्ट्रीज़ होती हैं प्लांट्स के लिए। तो जो फूड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, अब वो कैसे अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचता है, उसके लिए एक अलग वस्कुलर टिश्यू है, दैट इज़ फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जो प्रोड्यूस फूड होता है हमारा लीव्स के सभी पार्ट्स पहुँचाने में हेल्प करता है, रूट्स ऑल्सो। सो आपको एक ये प्रोसेस अगर जाइलम एंड फ्लोएम का देखना है तो आप एक एक्टिविटी 11.3 कंडक्ट करते हो, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है, प्लांट की स्टेम लेनी है, उसको नीचे से कट ऑन करना है, एक ग्लास लेना है जिसके अंदर एक कलर्ड वाटर डालना है, उसको 3 to 4 आवर्स तक ऐसे ही डिप करे हुए रहने देना है। उसके बाद आप देखोगे जैसे कि आपको 11.8 बी एक्टिविटी में दिखाया हुआ है कि जो लीव्स हैं उसके ऊपर अगर आपने रेड कलर का वाटर लिया है तो रेड कलर की स्पॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको क्या पता लगेगा कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेस है वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक जाता है। ये एक नेटवर्क क्रिएट करता है जो कि हम बड़ा जाइलम क्रिएट करता है। जो फूड क्रिएट होता है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जो रूट्स के थ्रू हमारा जितना भी वाटर है वो लीव्स तक जो पहुंचता है वो सारा का सारा कंज्यूम होता है, कुछ इवेपोरेट भी हो जाता है। जो लीव्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है वो हमारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।